है तो जहां पर एक तरफ इंडी अलायंस को लगातार कई झटके लगे हैं, तो वहीं जानकारी ये मिल पा रही है कि दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। बातचीत अंतिम चरण में है। सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी रेनू मेरे साथ जुड़ गई है और ज्यादा जानकारी के साथ। रेनू, क्या फाइनल बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है? दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में क्या फॉर्मूला सेट हुआ है सीटों के बंटवारे को लेकर? यश, अभी फाइनल इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि कांग्रेस अभी इस पेशकश को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर हम वोट शेयरिंग की बात कर लें या रिकॉर्ड की बात कर लें तो कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उसे 7 में से 1 सीट दी जा सकती है और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन चूंकि गठबंधन की मजबूती की बात थी और जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि पहले ही इस गठबंधन को काफी झटके लग चुके हैं, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आरएलडी की तरफ से हो। आरएलडी पहले ही गठबंधन को छोड़ चुकी है, इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी इस गठबंधन का दामन छोड़ दिया। तो ऐसे में पहले से इस गठबंधन को झटके लगे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि किन सीटों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है, ये सूत्र कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पेशकश को लेकर कुछ नहीं कहा है। तस्वीर ये है कि आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी की जो बची हुई 3 सीटें हैं यश, जिसमें उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली जो है वो कांग्रेस को दी जा सकती है। किन समीकरणों के आधार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला किया जा रहा है, क्या कांग्रेस उसे लेकर सहमत होगी या नहीं होगी, ये देखना फिलहाल अभी दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पेशकश को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन 3 राज्यों के लिए गठबंधन लगभग फाइनल स्टेज में है। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो 3 राज्य हैं जिसमें आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और बंटवारे का जो फॉर्मूला निकाला गया है उसके मुताबिक दिल्ली में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को 3 सीटें दी जाएंगी। बात हरियाणा की करें, जहां पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में है, तो वहां पर कांग्रेस को 3 सीटें दी जाएंगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 और गुजरात में 2 सीटें दी जाएंगी। यानी जहां पर कांग्रेस की मजबूती है वहां पर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है वो वहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीट शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला है ये फिलहाल कांग्रेस को रास आता है या नहीं, इस पर फिलहाल यश अभी संशय बरकरार है। चूंकि हमने देखा गुजरात में 10% के आसपास आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है। 2022 में जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो ये जो वोट प्रतिशत के हिसाब से फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि संदीप पाठक की तरफ से ये बयान सामने आया कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति है, मजबूत स्थिति है, उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं देनी चाहिए। संदीप पाठक की तरफ से ये बयान सामने आया था। निश्चित तौर पर इसीलिए यश इस बात का हमने जिक्र किया और पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया कि पहले तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी के बिल्कुल प्रतिद्वंदी पार्टी मानकर खड़ी हो गई है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में आपने इससे पहले जब आप दर्शकों को जानकारी दे रहे थे तो आपने एक चीज का जिक्र किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, उसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कोर्ट में जीत हुई, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एकमात्र ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को हराने का मादा रखती है। ऐसे में खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार की या बीजेपी की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। बेहद मजबूत स्थिति में खुद को आम आदमी पार्टी मानती है, इसीलिए अपने आप को ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हुए पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा चुका है कि कांग्रेस की जो स्थिति है दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं है, बहुत संतोषजनक नहीं है, तो इसलिए कम सीटों पर हम समझौता क्यों करें। लिहाजा पहले ही ये कहा गया कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को 1 सीटें दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि आपने देखा दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तो बातचीत कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बंटवारे का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब नजरें टिकी है पंजाब पर। पंजाब में क्या फॉर्मूला निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता। हालांकि जो गुटबाजी की तस्वीरें पंजाब से लगातार सामने आती रही है वो कई बड़े प्रश्न खड़ी करती रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा। रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।